गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। जिस तरीके से हम स्टॉक्स को किसी एक्सचेंज पे बाय या सेल करते हैं, उसी तरीके से हम ईटीएफ को भी बाय या सेल करते हैं। ईटीएफ बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के एक बंच बनता है, उसको हम ईटीएफ कहते हैं। इसीलिए ईटीएफ रिस्क फ्री हो जाता है, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो जाता है। ठीक है, बहुत तरीके के ईटीएफ हैं मार्केट के अंदर, बहुत तरीके के ईटीएफ हैं। लेकिन हमें ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके फंडामेंटल को हमेशा चेक जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, वो ये है कि यदि किसी के पास 10 लाख रुपए हैं तो कौन से ईटीएफ्स पर काम करना सही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका कहना होगा ये वीडियो शायद उनके लिए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, कभी ना कभी उनके पास 10 लाख रुपए होंगे और वो ईटीएफ पे काम करना चाहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेफली बिल्कुल काम करना चाहेंगे, क्योंकि कभी किसी के पास मान लीजिए आज 100 रुपए हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा उसके पास 10 लाख रुपए भी होंगे और वो रेगुलर इनकम जनरेट कर सकता है। जिसके पास 10 लाख रुपए हैं वो रेगुलर इनकम किस तरीके से जनरेट करेगा, किस तरीके से वो 100% सेफ तरीके से ईटीएफ के ऊपर ट्रेडिंग भी करेगा और इन्वेस्टमेंट भी करेगा, दोनों चीजें वो कर सकता है। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले हम चार्ट में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि बहुत सारे हमने ईटीएफ लिए हैं। सबसे पहले हम अपने पोर्टफोलियो में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पोर्टफोलियो हमने 4 महीने पहले डेवलप किया है और इसमें जो हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 2,78,425 और हमारा जो करंट वैल्यू है वो है 3,01,000 के आसपास है। तो ये 8%, 8.25% के आसपास अभी रिटर्न है 4 महीने के अंदर। एक साल में कितना रिटर्न होगा ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। एक साल यानी 4 महीने हो गए, तो 12 महीने बाद आपको ये रिटर्न भी दिखाई देगा कि ये कितना रिटर्न है। देखो, अभी मार्केट बिल्कुल नीचे चली गई थी, तो ये 6.25% तक भी ये चला गया था। ठीक है, 6.25, 6.5% तक भी चला गया था, लेकिन मार्केट बाउंस बैक कर गई, तो यह 8, 8.25% के आसपास ये दोबारा आ गया है। तो कोई हमें इशू नहीं है। जब मार्केट नीचे जाती है तो हमारे पास पूरी स्ट्रैटेजी होती है किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमने जो अपने फंड को इन्वेस्टमेंट किया है, एसआईपी मॉडल पे इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा थोड़ा करके हमने इन्वेस्टमेंट किया है जब मार्केट क्रैश कर गई या करेक्शन मोड पे आ गई। तो फ्रेंड्स, जब ये बाउंस बैक करती है तो आपको एक बहुत ही अच्छा ये रिटर्न दे देती है। तो ये तो हमारा एक पोर्टफोलियो है। ये जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इसी तरीके का धीरे धीरे करके उनको एक पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहिए और अपने फंड को बड़ा करना चाहिए। जैसे आज हमारे पास अगर 3 लाख रुपए हो गया है, तो इसके बाद ये 5 होगा, 5 के बाद 10 होगा। तो अगर 10 लाख में 10 लाख को आप होल्ड करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 15 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा। अगर आपके पास बड़ा फंड हो जाता है तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उस ट्रेडिंग से जो इनकम जनरेट होती है उससे भी आप एक नया पोर्टफोलियो आप डेवलप कर सकते हैं। तो यानी जो मार्केट से आप पैसा कमा रहे हैं उससे आप एक नया पोर्टफोलियो को डेवलप कर सकते हैं, नए डीमेट अकाउंट में कर सकते हैं या सेम अकाउंट में भी कर सकते हैं। तो जनरली सजेस्ट ये किया जाता है कि जो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो वो एक ऐसे डीमेट अकाउंट में आप डालिए जिसमें आपको बाय सेल ना करना पड़े, सेल ना करने पड़े, सिर्फ बाय ही करना है आपको, जिससे कि वो एक बड़ा फंड क्रिएट हो जाएगा उस डीमेट अकाउंट के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन ये है कि 10 लाख रुपए अगर आपके पास है तो तरीका, देखो तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10 लाख रुपए हैं तो वो निफ्टी 20 में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद है वो बहुत सारे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनका 10 लाख रुपए टोटल लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ उनके पास फंड ही नहीं बचता कि आगे क्या किया जाए। तो उसमें कुछ ईटीएफ ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, कुछ ईटीएफ नीचे चले जाते हैं, तो उनका जो फंड होता है वो बैलेंस होके बराबर हो जाता है। लेकिन वो चाहते हैं कि एक रेगुलर इनकम जनरेट करें,
इंस्टेड ऑफ कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, वो सबसे पहले 10 लाख से वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जनरेट करना चाहते हैं। किस तरीके से शॉर्ट टर्म जनरेट करना है हमें इनकम? देखो, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आइए चलिए हम चलते हैं दूसरे डीमेट अकाउंट में। देखिए फ्रेंड्स, ये है, बहुत सारे ईटीएफ हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे ईटीएफ हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे जो आपको निफ्टी 20, बैंक 20, मॉन 100, पीएसयू बैंक 20, बहुत सारी आईटी 20 स्ट्रेटजीज बताएंगे। वो सिल्वर 20, सीपीएसई सब स्ट्रेटजी बताएंगे। वो अलग अलग ईटीएफ की अलग अलग स्ट्रेटजी वो आपको बताएंगे। वो स्ट्रेटजी गलत नहीं है, ठीक है, उन्होंने भी लर्निंग की है और उन्होंने आपको लर्निंग करके वो अपनी लर्निंग के हिसाब से आपको बताते हैं, तो वो गलत नहीं है। उसको भी आप एनालिसिस कीजिए। अगर कोई आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको पॉजिटिव लेने के बाद आप खुद उस पर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 100% सेफ्टी की पहले बात करते हैं। ठीक है, कि आपका जो कैपिटल है वो 100% सेफ होना चाहिए। तो आपको हम दो ईटीएफ बताते हैं। पहला ईटीएफ है गिल्ट वाई 20। ठीक है, गिल्ट वाई 20, इसके हम चार्ट में चलते हैं। गिल्ट वाई 20 के चार्ट में चलते हैं। और उसके बाद एक और ईटीएफ है हमारा, एलटी गिल्ट 20। ठीक है, ये दो ईटीएफ हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए की का कैपिटल है तो आपको किसी भी, सॉरी, आपको किसी भी ईटीएफ के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है सबसे पहले। ठीक है, किसी भी ईटीएफ, आप हैरान हो जाएंगे कि यार हमें तो ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है और हमें मना किया जा रहा है कि हमें ईटीएफ, इन ईटीएफ के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको किसी भी ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ दो ईटीएफ को छोड़ के जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो ईटीएफ है ये 100% सेफ ईटीएफ है। और इनका जो ट्रेंड है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। और ये डेट फंड, इसके अंदर डेट फंड होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट का इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर। और ये एक तरीके से जैसे एफडी होती है ना, उसी तरीके से ये आपको 100% सेफली आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देता रहता है। तो इसीलिए ये दो ईटीएफ ऐसे हैं जो रिटायर्ड लोगों के लिए, हम कह सकते हैं कि जो रिटायर्ड लोग हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो कंजर्वेटिव, बहुत ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखने वाले और कम रिस्की इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए एलटी गिल्ट 20 और गिल्ट वाई 20 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके हम चार्ट में चलते हैं। देखिए, अगर हम मान ली जाए कि 2 साल पहले अगर चलें तो इसकी जो वैल्यू थी वो 21 रुपए थी और आज ये 26 रुपए चल रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, 21 रुपए से ये 26 रुपए पे चला गया। अगर हम 1 साल पहले चलते हैं, यहाँ 1 साल, अगर लगभग 1 साल अगर हम पहले चलते हैं, ये 23 रुपए पे था और ये 26 रुपए, 26.5 रुपए के आसपास आ गया है, 26.25 रुपए के आसपास आ गया है। तो फ्रेंड्स, इस पे आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि ये नीचे नहीं गया कभी भी। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये नीचे नहीं गया, ये ऊपर ही गया है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है। ठीक है, सेम अगर हम गिल्ट वाई 20 की बात करें तो सेम वही चीज है। ये देखिए, ये अगर हम 2 साल पहले चले तो ये 49 रुपए था, आज 57 रुपए पे हो गया है। अगर हम 1 साल पहले का देखें तो 1 साल पहले 52 पे था, ये 5 रुपए बढ़ गया है 1 साल के अंदर। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमें सबसे पहले अपने कैपिटल को डेंट नहीं लगाना है। हमें अपने कैपिटल को पहले प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के बाद जब उसके अंदर हमें प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को हमें निकाल कर फिर हमें दूसरे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि जो 10 लाख रुपए होगा
उससे हम कम से कम 1 लाख रुपए तक जनरेट कर दें पहले। ठीक है, पहले 10% हम जनरेट कर दें, फिर उसके बाद जो 10% होगा, उसके बाद क्या होगा, हम उस 10% को हम दूसरे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर दोबारा से हम 10% वहां से निकालेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लॉन्ग टर्म में यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो अगर 10 लाख आपका है तो वो 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। 10 लाख से 1 करोड़ रुपए बन सकता है आपका, यदि आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से, अगर अपने माइंड को इस्तेमाल करें, अपने कैपिटल को सबसे पहले सेव करना है, फिर उसके बाद जाके बाकी चीजें, बाकी ग्रोथ, प्रॉफिट, ये सारी चीजें बाद में है। सबसे पहले अपनी सेफ्टी है, अपने फंड की सेफ्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है वो हम बताते हैं आपको। आइए चार्ट में चलते हैं, अपनी होल्डिंग्स में चलते हैं। देखिए, यहाँ पर एलटी गिल्ड बेस हमने लिया है, और इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। देखो, 10,000 क्वांटिटी हमने ली है 25 रुपए 95 पैसे पे। 10,000 क्वांटिटी हमारी हो गई है 25 रुपए 95 पैसे पे, और अभी ये 26 रुपए 25 पैसे पे चल रहा है। तो इसका मतलब है कि कितना ये अभी लगभग हमें हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं इसको लिए हुए। ठीक है, 2 हफ्ते मतलब 15 दिन के आसपास हो गया हमें इसको लिए हुए। तो 25 रुपए 95 पैसे से ये 26 रुपए 25 पैसे पे चला गया है, जिस इसने हमें 3,000 के आसपास का रिटर्न दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसने हमें 3,000 का रिटर्न दिया है, और हमने इसमें कोई भी री इन्वेस्टमेंट नहीं की है। कि जैसे ये नीचे गिर भी गया था, ये 26 रुपए 7 पैसे पे भी आ गया था, 26 रुपए 5 पैसे पे भी आ गया था, लेकिन हमने इसमें री इन्वेस्टमेंट नहीं की। अगर हम इसमें री इन्वेस्टमेंट करते तो अभी ये आपका 1.5% से 2% का आपका हो जाता। तो यानी महीने के अंदर ये 1.5% से 2% आपको आराम से दे सकता है। तो अगर आपको मान लीजिए 10 लाख है, तो साल भर में अगर आपको 1.5 लाख रुपए भी अगर आपके पास आ जाता है 10 लाख लगा के, तो वो जो 1.5 लाख रुपए है वो आपको री इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे ईटीएफ के अंदर। आप एक पोर्टफोलियो को डेवलप कर सकते हैं। अब 10 लाख रुपए में आपको लगा के अब आपको एक पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहिए। जैसे एलटी गिल्ड बीज और गिल्ड बीज आपने एक डीमेट अकाउंट में लिया है, और आप इससे प्रॉफिट जो भी जनरेट कर रहे हैं, 500, 1,000, 2,000, 10,000, जो भी इसमें प्रॉफिट निकल रहा है आपको, उसको विड्रॉ करके आपको दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर आपको एक पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहिए। जिस तरीके का पोर्टफोलियो हमने डेवलप किया है, देखिए, आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसके अंदर रिटर्न बहुत अच्छे हैं, 12%। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कहते हैं इसको हम। ईटीएफ का बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है ये। ठीक है फ्रेंड्स, 4 महीने के अंदर अगर 8.5 8.25% से 8.5% का अगर रिटर्न मिल रहा है आपको, तो एक बहुत अच्छी बात है। आपका नेगेटिव पोर्टफोलियो तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, शुरू शुरू में नेगेटिव हुआ होगा, 15 दिन ये नेगेटिव रहा है, उसके बाद फिर इसने स्टार्ट कर दिया। हमने एसआईपी करना स्टार्ट किया, ये आगे आगे बढ़ता गया बढ़ता गया। हमने 500 रुपए से स्टार्ट किया इसको, आज ये 3 लाख रुपए में चला गया ये। ठीक है, अब ये 3 लाख से 5 लाख होगा, 5 लाख से 10 लाख होगा, हम इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद इस डीमेट अकाउंट को हम क्या करेंगे, इस पोर्टफोलियो को हम लॉक भी कर सकते हैं नेक्स्ट 15 साल के लिए। और उसके बाद जो 10 लाख रुपए होंगे, वो कितना होगा, वो आपके सामने आता रहेगा कि कितना ये कंपाउंडिंग होगा इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने दूसरे पोर्टफोलियो में। तो एलटी गिल्ड बीज में जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि अभी हमने सपोज इसमें 2.5 लाख रुपए लगाए हैं, और 2.5 लाख रुपए के आसपास हमने लगाए हैं। हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे, री इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब ये हमें कम से कम हमें 50 पैसे देगा। ठीक है, कितना देगा, 50 पैसे देगा। अभी इसने हमें कितना दिया है, 30 पैसे के आसपास दिया है। ठीक है, 30 पैसे के आसपास दिया है, ये 20 पैसे हमें और दे देगा, यानी कि हमारा इसमें 5,000 के आसपास हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी अब सपोज हमारे पास 10 लाख रुपए है, तो सबसे पहले आपको इसमें 2.5 लाख रुपए लगाने हैं। जिस दिन मार्केट नीचे हो, आपका एलटी गिल्ड बीज नीचे हो, उसी दिन आप लगाइए जिस दिन ये रेड हो रहा है।
तो आपने सबसे पहले इसमें 2.5 लाख रुपए लगाए, यानी 10,000 के आसपास क्वांटिटी लिया आपने, 9,000 10,000 जो भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2,50,000 होगा, उसके बाद अगर ये 10 पैसे नीचे आता है, उसके बाद फिर आप इसके अंदर लगा सकते हो। ठीक है, 10 पैसे, ये देखिए चार्ट, ये है आपका 26 रुपए 12 पैसे पे भी आया था, ये 26 रुपए 25 पैसे पे चला गया। अब क्या होगा कि ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, फिर उसके बाद नीचे आएगा। तो अगर ये 26 रुपए 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे पे भी अगर ये आ जाए, तो आपने सेकंड लॉट आपने उठा लेना है। उसके बाद आपने इंतजार करना है, क्योंकि आपके पास कम से कम 20,000 क्वांटिटी का फंड हो चुका होगा 5 लाख में, लगभग 20,000 के आसपास, 18,000 20,000। उसके बाद थर्ड वाला आपने तब लेना है जब ये, मान लीजिए ये 26 50 पे चला गया है, सॉरी 26 30 पे चला गया है। तो जब ये 10 से 15 पैसे नीचे आएगा, 10 पैसे नीचे आएगा या 15 पैसे नीचे आएगा, तब आपने थर्ड लॉट लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड लॉट। और फोर्थ लॉट आपने तब लगाना है जब रिजर्व में आपने रखना है इसको, और जब ये दोबारा से जहां पर आपने लिया था, अगर ये सेम वहीं पर आ जाता है या उससे नीचे आ जाता है, तो आपको चौथा लॉट भी इसके अंदर लगा देना है। तो आपकी टोटल क्वांटिटी 10 लाख की क्वांटिटी इसके अंदर लग चुकी है। ठीक है, लग जाएगी। और उसके बाद आप इसको होल्ड करके रखिए, जहां 40,000 के आसपास आपकी क्वांटिटी है। ठीक है, 40,000 35 to 40,000 के आसपास है। और जिस दिन ये 1 रुपए आपको इसने दे दिया, ठीक है, 50 पैसे से लेकर और 1 रुपए के बीच में जितना भी ये देता रहेगा आपको, आपको 10,000 हर महीने आपको निकाल सकते हैं आप। ठीक है, सिस्टमेटिक विड्रॉल आप इसके अंदर प्लान भी कर सकते हैं कि आप 10-10 हजार का, जो भी 10,000 के जितने भी आएंगे क्वांटिटी आएगी, आप उसको आप एग्जिट करते रहिए थोड़ा करके। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल अगर आपको मान लीजिए 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, तो आप सारा का सारा एग्जिट कर सकते हैं, टोटल एग्जिट कर सकते हैं, और फिर दोबारा से आप लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका, इसमें टर्नओवर लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको उतनी क्वांटिटी आपको निकालनी है जितना आपका प्रॉफिट है। ठीक है, जैसे सपोज आपको 35,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपया ऊपर चला गया 2 महीने के अंदर, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर सपोज 1 रुपया चला गया, तो आपको उतना ही क्वांटिटी निकालनी है जितना आपका प्रॉफिट है, आप वो निकाल दीजिए। आप 35,000 रुपये आप निकालिए, और उसके बाद आप उसको 35,000 को आप री इन्वेस्ट कीजिए। इसमें री इन्वेस्ट करेंगे आप, गिल्ड बीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक एलटी गिल्ड बीज से आपने निकाला और गिल्ड बीज के अंदर डाल दिया आपने। ठीक है, जब भी ये रेड कैंडल बनाए, तभी आप इतने का ले लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि ये दोनों ईटीएफ पार्किंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। लोग बड़े बड़े फंड जब इसके अंदर लगाते हैं, तो उनके वॉलेट के अंदर जो पैसा होता है, किसी का 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी होता है, तो वो क्वार्टरली सेटलमेंट के बाद उनके अकाउंट में दोबारा आ जाता है, जिससे उनका टर्नओवर हो जाता है। फिर दोबारा से जब वो उतने फंड को दोबारा से वॉलेट के अंदर जब लेके आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि उनका ट्रांसेक्शन कॉस्ट कट जाता है। तो इतने बड़े फंड को में ट्रांसेक्शन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है, टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उससे अवॉइड करने के लिए लोग इसके अंदर पार्किंग करते हैं, फंड की पार्किंग करते हैं। उसके बाद जब मार्केट नीचे गिर जाती है, तो फिर वो यहाँ से फंड निकाल के और फिर उन स्टॉक्स में या ईटीएफ के अंदर वो डालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये फंड पार्किंग के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे सपोज हमने हमारा होल्डिंग है ये, ठीक है, अब हमने सपोज इसको फंड पार्किंग के लिए यूज किया, तो 15 दिन हो गए, तो 15 दिन इसमें 3,000 रुपए दे दिया है, लेकिन और जो ईटीएफ है वो गिरते चले गए, लेकिन एलटी गिल्ड हमारा नहीं गिरा। ठीक है, इसने हमें क्या दिया, एक, इसका ट्रेंड ऊपर का ही रहता है, मार्केट चाहे कितनी भी गिर जाए। मार्केट अभी देखो कितनी गिर गई थी, लेकिन ये हमें फिर भी 3,000 रुपए का हमें प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, बाकी हम सारे हमारे नेगेटिव हो चुके हैं। बैंक बीस हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पीएसयू बैंक बीस भी नेगेटिव है, लेकिन ये हमारा ग्रीन है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट चाहे नीचे गिर जाए चाहे ऊपर हो, जैसे भी हो, लेकिन क्या होता है, ये आपको प्रॉफिट देता ही देता है। तो इस समय भी ये प्रॉफिट दे रहा है।
तो अगर मार्केट मान लीजिए कि क्रैश हो जाती है, बहुत नीचे गिर जाती है, तो ये नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये नीचे नहीं गिरेगा, ये ऊपर की तरफ ही बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो हॉरर होता है उसमें लोग बड़े बड़े जो फंड वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं और उसके बाद अपना पार्किंग में फंड लगाते हैं। जब पार्किंग में लगाते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है, तो जब मार्केट गिरता है ना तो इसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें डिमांड इसकी ज्यादा हो जाती है और लोग इसके अंदर वहां से पैसा निकाल निकाल के इसके अंदर डालना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए ये भी एक फायदे वाला सौदा है हमारे लिए। ठीक है, तो अब क्या है, पार्किंग के लिए जब इसको यूज किया जाता है तो लोग क्या करते हैं, जब मार्केट क्रैश करती है तो इसमें से फंड निकालते हैं और उसके बाद उन स्टॉक्स या ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रैटेजी होती है उन लोगों की कि फंड पार्किंग के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम फंड पार्किंग के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे पास 10 लाख रुपए, हमने 10 लाख लगा दिए, 35,000 से 38,000 से 40,000 क्वांटिटी सपोज हमारे पास आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको होल्ड करेंगे और उसके बाद होल्ड करने के बाद जहां पर हमारा 1 रुपए के आसपास भी हो गया तो 35-40 हजार रुपए लेके और उसके बाद हम एलटी गिल्ड बीज के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे अगर आप 2 साल तक आप करते रहोगे तो कम से कम आपका जहां 2 लाख रुपए का आपका 3 लाख रुपए का आपका फंड इकट्ठा हो गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे जो ईटीएफ है उसमें पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा एक अवसर बन जाता है जब आप जब आप मार्केट से एक अच्छा खासा पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको आपके लिए एक अ, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह बन जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा करके उसमें से पैसा निकालते जाओ, विड्रॉ करते जाओ, दूसरे ईटीएफ में लगाते जाओ, निकालते जाओ, लगाते जाओ, निकालते जाओ, लगाते जाओ। अब आपको डर नहीं लगेगा कि मैंने एक साथ ही 10 लाख रुपए लगा दिया और मेरा माइनस हो गया, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सिस्टमेटिक तरीके से अपने 10 लाख को आपने 4 पार्ट में डिवाइड करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट किया है आपने एलटी गिल्ड बीज के अंदर। और इसके अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है आप उसको निकाल के आप क्या कर रहे हो, दूसरे डीमेट अकाउंट में डाल के और उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक पोर्टफोलियो को डेवलप कर रहे हो। यदि आप पोर्टफोलियो को डेवलप करना चाहते तो आप सेम डीमेट अकाउंट के अंदर भी कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि दूसरा ही डीमेट अकाउंट होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं और जिसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा अगर हम दूसरे डीमेट अकाउंट को यूज करेंगे तो हमें क्लैरिटी रहेगी कि हमने सिर्फ बाय किया, हमने सेल नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कुछ लोगों का कि 10 लाख रुपए हैं, कौन से ईटीएफ में काम करना चाहिए, अब मैं आशा करता हूं कि उन लोगों की समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें अपने फंड्स को सेफ करना है, सेफ रखना है, सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, इन स्टॉक मार्केट बाजार है, बाजार के अंदर आप कुछ भी लेना अगर स्टार्ट करोगे, किसी के कहने पे स्टार्ट कर दोगे, तो क्या होगा कि आपके फंड में डेंट लग जाएगा, आप घबरा के बाहर हो जाओगे, आपको लॉस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए क्या है कि 10 लाख से 20 लाख बनाओ, 20 से 50 लाख बनाओ, 50 से 1 करोड़ बनाओ, 1 करोड़ से 2 करोड़ बनाओ। तो धीरे धीरे करके बनाओ और सेफ्टी के साथ बनाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि 10 लाख को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए पहले और उससे किस तरीके से पैसा जनरेट किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।